हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल एक्सपर्ट आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत सर। आज हम क्लास 10वीं के हिंदी विषय जो गद्य खंड होगा, दूसरा पाठ विष के दांत के बारे में पढ़ाएंगे। आज का वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस लेसन से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। इस चैप्टर का सबसे खास परिचय आपको लेखक के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसे जान लेना काफी आवश्यक है और अब के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अब ज्यादा बन करके आने लगे हैं। तो देखा जाए, विष के दांत के लेखक हैं नलिनी बिलोचन शर्मा। कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा। एग्जाम में ही ज्यादा पूछा जाता है कि विष के दांत के लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा। और आपको यह बता दें कि यह जो आप पढ़ेंगे यह एक प्रकार की कहानी है, और कहानी में कैसी कहानी? यह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा के जन्म, यानी हम आपको टोटली बताएंगे लेखक के परिचय के बारे में। तो सबसे पहले जन्म के बारे में देख लिया जाए, है ना। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, और कहा हुआ था? तो पटना के बदरघाट में। बदरघाट पटना में एक स्थान है, वहीं पे नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। अब आगे बात किया जाए, नलिनी बिलोचन शर्मा जो पटना में तो इनका जन्म हुआ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह जन्मजात भोजपुरी भाषा थे। नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता थे पंडित रामावतार शर्मा, जो कह सकते हैं कि यह संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। पंडित रामावतार शर्मा जो नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता हैं। अब अगले माता के बारे में देख लिया जाए। नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम है रत्नावती शर्मा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर इस प्रकार से कि नलिनी बिलोचन पिता के नाम क्या था, तो आपको बताना होगा पंडित रामावतार शर्मा। तो माता के देख लिया जाए रत्नावती शर्मा। अब इनकी आगे बात कर लेते हैं मृत्यु, यानी नलिनी बिलोचन शर्मा का मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। नलिनी बिलोचन शर्मा, इनका जो पढ़ाई हुआ था यह पटना में हुआ था, और पटना विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किए थे। नलिनी बिलोचन शर्मा आरा, रांची विश्वविद्यालय तथा अंत में यह पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे थे। पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक। अब इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में देख लिया जाए। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? तो देखिए, सबसे पहला है दृष्टिकोण, फिर आगे साहित्य की इतिहास दर्शन, मानदंड इत्यादि। तो ये इनकी रचनाएं हैं। आगे देखा जाए नलिनी बिलोचन शर्मा के कौन कौन सारे उपन्यास है, यह देख लिया जाए। तो यह पहला उपन्यास है विशेषतः प्रेमचंद, यानी यह प्रेमचंद के बारे में पूरा ये वर्णन करके लिखे हैं। आगे देखा जाए साहित्य तत्व और आलोचना, तो ये इनके उपन्यास रहे। प्रमुख ग्रंथ के बारे में देख लिया जाए, इनका रहा विष के दांत, ये हुआ प्रमुख ग्रंथ। आगे देखते हैं नलिनी बिलोचन शर्मा के काव्य संग्रह, यानी कविता के कुछ ऐसे खंड बनाए हैं जो आपके सामने दिया गया है। जैसे देखिए, नकेन के प्रपद, नकेन दो, सदल मित्र, ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री, स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य। तो ये इनका रहा काव्य संग्रह। अब आगे देख लेते हैं प्रयोगवाद का वास्तविक जो आरंभ है, यानी शुरुआत ये माना जाता है, तो
नलिन विलोचन के कविताओं से माना जाता है, यानी प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ के तौर पे। नलिन विलोचन शर्मा जो थे, इनकी प्रमुख क्षेत्रों में का सबसे ज्यादा ये लिखे हैं, तो वह क्षेत्र आपको बता देते हैं। देखिए, सबसे अग्रणी लेखक किन किन क्षेत्रों में लेखनी की है? कथ्य के क्षेत्रों में, शिल्प क्षेत्रों में और भाषा क्षेत्रों में इनका सबसे ज्यादा लेख मिला है। दोस्तों, ये कहानी जो है एक कह सकते हैं 20 के दांत, जो मध्यवर्गीय अंतर गतिविधियों को ये उजागर करती है। ये कहानी गरीब और अमीर के बीच की व्याख्या के बारे में बताया गया है। वर्तमान समाज में जो परिघटनाएं होती है, इससे ये संबंधित कहानी है। तो ये रहा लेखक का परिचय। अब हम इस यानी 20 के कहानी जो है, इसके प्रमुख जो पात्र होंगे उनके बारे में आपको डिटेल से बताते हैं। अब दोस्तों, 20 के दांत में जो प्रमुख पात्र निभाए थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी कर लें, क्योंकि अब क्वेश्चन में कहानी की 20 से क्वेश्चन ज्यादा उठ के आ रहे हैं, तो इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए, 20 के दांत में प्रमुख पात्र रूप में देखा जाए तो सबसे पहले थे सेन साहब, गिरधर, उसके बाद फिर आएंगे खोखा, है ना। ये सब सारे प्रमुख पात्र थे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेन साहब के बारे में। प्रदर्शन प्रिय अमीर आदमी थे, जो गरीबों पर अत्याचार कर अपने प्रतिष्ठा को स्थापित करते थे। तो देखिए, क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सेन साहब के पुत्र का क्या नाम था, या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से दे दिया जाए कि सेन साहब के कितने पुत्र थे। ऑप्शन में रहे 1, 2, 3, 4। तो आप जानते हैं कि इस कहानी में दिया गया है कि सेन साहब के एक पुत्र थे, और उस पुत्र का नाम था खोखा, जिसे कासू के भी नाम से जाना जाता है। खोखा जो इनके अहंकारी बालक था, जो पिता के लाड़ प्यार ने इसके स्वभाव को दुर्लभ कर चुका था, और यह नटखट और मोटर कार को सबसे ज्यादा यही तोड़फोड़ किया करता था। फिर भी सेन साहब को अपने बेटे पर विशेष गर्व था। अब बात कर लिया जाता कि खोखा यानी कासू ये कितने वर्ष का था, तो आपको जानना है 5। कभी कभी एग्जाम पूछ लिया जाता है कि खोखा कितने वर्ष का था, तो आपको बताना होगा 5 वर्ष। अब आगे बात किया जाए, सेन साहब के 5 पुत्रियां थी, और 5 पुत्रियां कौन कौन थी? तो पहला सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये टोटल कितनी पुत्रियां? तो 5 पुत्रियां। अब प्रश्न में पूछ लिया जाए कि सेन साहब के कुल कितने संतान थे, तो यहाँ पर आपको 5 नहीं देना है, आपको बताना कुल संतान यानी पुत्र पुत्री मिलाकर के हो जाएगा 6, यानी कुल संतान 6। तो कौन कौन थे? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। ये कुल 5 पुत्रियां सेन साहब के थे, और ये 5 पुत्रियां सेन साहब के अनुसार काफी समझदार थी। उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के विशेष ज्ञान थे। लेकिन खोखा जो बिगड़े बाप का हुआ औलाद था, वो किसी पर भी फैट चढ़ा देता था और किसी को ना समझता था। अब आगे बात किया जाए सेन साहब के ड्राइवर। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 20 के दांत कहानी में सेन साहब के ड्राइवर का क्या नाम था। ऑप्शन दे सकता है सोफर, मदन, गिरधर या खोखा। तो आपको बताना होगा सोफर। देखिए, सेन साहब के ड्राइवर, इसका नाम क्या था? सोफर। और आपको पता होना चाहिए कि सेन साहब ने अपनी मोटर कार 7,500 में खरीदे थे, और किस रंग का? काला रंग का। यह प्रश्न पूछा हुआ है कि सेन साहब के मोटर कार का कीमत कितना था, तो सोफर जो इनकी मोटर कार को हमेशा साफ सफाई में लगा हुआ रहता था। अब अगले बात कर लेते हैं गिरधर लाल के बारे में, जो कह सकते हैं कि सेन साहब के फैक्ट्री में
यह किरानी के पद पर कार्यरत थे गिरधर लाल, और यह सेना साहब के बगल के अहाते क्षेत्र में यानी आउट हाउस में रहा करते थे। सेना साहब के एक पुत्र जिसका नाम था मदन, जो ईमानदार, समझदार तथा सहनशील बालक था। और आप देखेंगे कि 20 के दांत कहानी में पूरी कथा वस्तु में मदन का ही चित्रण किया गया है, और वह खोखा के 20 के दांत उखाड़ने की घटना का भी संचालक है। तो इस प्रकार से इस कहानी में जो प्रमुख पात्र थे इनके बारे में आपको जानकारी दे दिया गया है। तो अब हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है वो किताब पर संपूर्ण रूप से पढ़ाया गया है, जिसे आप अगली वीडियो में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें। और वैसे विद्यार्थी जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।